Assalamu alaikum. This is Network Essential plus CCNA plus CCNP batch number 5, session number 21, live on November 15, 2022 on 9 p.m. आज है ट्यूसडे, तो हमारा जो है ना 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इस कोर्स के तीसरा महीना अभी स्टार्ट हो चुका है। हमारे 8 वीक्स कंप्लीटेड, इसमें हमने 20 सेशंस लिए हैं। किसी को रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको वो भी देंगे। ये हमारा सेशन 21 स्टार्ट हो चुका है और हमारा ये है 9th वीक स्टार्टेड नाउ। तो इस हफ्ते हम 3 क्लासेस लेंगे। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती है। तो आज क्लास होगा, वेडनेसडे को क्लास होगा और थर्सडे को। फिर जो है ना हमारा टाइम टेबल ऐसा होगा कि हर हफ्ते के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 9 पीएम टू 11 पीएम क्लासेस होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 32 तक। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकल काम किया था आसिफ के लैपटॉप पर। तो आसिफ के लैपटॉप पर हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काम किया था इस लेक्चर के बाद। और जब हमने प्रैक्टिकल काम बहुत ज़्यादा कर लिया तो उसे समझा, उसे पोस्ट करने के तरीकों को समझा। उसके बाद हमने कहा कि हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने छोड़ा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल काम बहुत ज़्यादा उसके दरमियान किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है लेक्चर नंबर 33। हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 33, these are some important links. Visit and study these all in 30 days self study. तो हमारे पास ये कुछ लिंक्स है ना, मैं आपको ये दे दिए है मैंने, आप ये ज़रा नोट कीजिए। रजिस्टर प्लीज उठाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट करें और ये लिंक्स आप अपने साथ नोट करें। एक एक लिंक जो है ना, आप अगर स्टडी करेंगे तो 5-6 दिनों में आप इसमें फिर गुरु हो जाएंगे ना। इस लिंक्स में अगर आप जाएंगे आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस लिंक्स में आपके लिए कुछ बहुत आसान सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है। तो जब आप इस लिंक को विजिट करेंगे ना तो मैक्सिमम 30 दिन लगेंगे अगर आपको इसे समझेंगे। हर कोई समझ सकता है, बहुत आसान है, इसमें आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे, आपका टास्क है। मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, ऑप्शनल है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट हमारे पास आ गए हैं, उसे अलाउ करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। So far we have 7 participants. So I request to all participants that kindly mute your mic और यहाँ पर लेक्चर को समझिए। सोहो के बारे में हमने तफसीली पढ़ा था कि स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क, यानी ये एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो ऑफिस बेस होता है। या क्या होता है, या होम का अगर आप एग्जाम्पल लें, जैसे आप होम में हमारे पास एक्सेस पॉइंट्स होते हैं और उसमें फॉर एग्जाम्पल टेबलेट्स, फ़ोन जो भी हो ना, आप वाईफाई के जरिए कनेक्ट करते हैं। तो उसमें तो मैक्सिमम 10 या 15 डिवाइसेस होते हैं, यानी वो छोटा नेटवर्क होता है। तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं सोहो नेटवर्क। अगर हम इस डायग्राम को देखें ना, तो इसमें हमारे पास घर में जो है ना या ऑफिस में हमारे पास 2 डिवाइसेस है। एक पीसी है यानी वर्क स्टेशन, दूसरा है लैपटॉप। दोनों एंड डिवाइसेस हैं। अगर हम ये कनेक्ट करेंगे तो हमारे लिए 2 तरह की कनेक्टिविटी मौजूद है। एक है वायर्ड, एक है वायरलेस। वायर्ड के लिए हमारे पास कॉपर या फाइबर चाहिए। वायरलेस के लिए हमारे पास क्या चाहिए, रेडियो सिग्नल्स। अगर हम यहाँ पर देखें ना तो हमारी कनेक्टिविटी हुई है वायर्ड, यानी यहाँ पर एक मीडियम यूज हुआ है, कौन सा वाला, कॉपर। सही है, जैसे हम कहते हैं ईथरनेट केबल। इसकी स्पीड कैसी होती है, 10 Mbps, यानी 10 मेगाबिट पर सेकेंड। इस तरह अगर आप ईथरनेट की बजाय एक केबल यूज करें, जैसे हम कहते हैं फास्ट ईथरनेट केबल, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। सही है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा, ईथरनेट केबल। सही है, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सर्च कर देते हैं ईथरनेट केबल, ताकि आपको वो प्रैक्टिकली समझ आ जाए कि ईथरनेट केबल किस तरह का होता है। ईथरनेट केबल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको देता चलूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए मजीद। तो यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ ईथरनेट केबल के बारे में, ताकि आप लोग उसके बारे में और भी क्लियर हो सके। सही है, ईथरनेट केबल जो है ना, ईथरनेट केबल जब आप उसके जरिए डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, तो मेरी एक बात याद रखें, उसमें जब भी कम्युनिकेशन होगी ना, तो जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड और रिसीव होगा, तो पता है क्या होगा, उसकी जो रफ्तार होगी ना, यानी डेटा रेट होगा, उसका जो बैंडविड्थ होगा उस केबल का, वो होगा कितना, 10 Mbps। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि
in 1 second 10 megabit data would be sent from one device to another device in a network if Ethernet cable is used। बात का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं तफसीली। बात का मतलब यही है कि इस केबल को अगर आप यूज़ करेंगे ना नेटवर्क में और आप इसके ज़रिए डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो वो डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना, तो केबल तो कनेक्टिविटी के लिए है ना, जब वो कम्युनिकेट करेंगे यानी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को मैसेज सेंड करेगा, सही है, तो क्या होगा जब वो मैसेज सेंड करेगा तो इथरनेट केबल की बैंडविड्थ कितनी होती है 10 Mbps। तो डेटा जब जाएगा ना तो वो किस तरह जाएगा, इन 1 second 10 megabit डेटा वुड बी सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इन अ नेटवर्क इफ इथरनेट केबल इज यूज्ड। अगर इथरनेट केबल आपने नेटवर्क में यूज किया है तो जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करेगा, मैसेज सेंड करेगा, तो वो किस रफ्तार से जाएगा, उसका रफ्तार होगा यानी 1 सेकंड में वो 10 मेगाबिट डेटा जो है ना वो ट्रांसफर करेगा। इस बात का यही मतलब है। मैं आपको यहाँ पर एक फिजिकल ये दिखाऊँ कि ये रियल में कैसे होता है, सही है। ये देखिए ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ना ये इथरनेट केबल है, सही है ना, ये सारे सही है, ये सारे इथरनेट केबल है, सही है। इसको जरा समझिए, ये क्या चीज़ है, ये स्विच है, इसके जरिए आप आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। इस चार पोर्ट्स का क्या मतलब है कि आप चार डिवाइसेस को आपस में इस इंटरमीडिएट डिवाइस स्विच के जरिए कनेक्ट कर सकते हो, सही है। देखिए जरा मैं यहाँ पर ये भी पॉइंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो कि ये रियल में किस तरह का होता है इथरनेट केबल। इस तरह मैं आपको अब दूसरे केबल के बारे में थोड़ा बताऊं, but first let me save it for you and then I will share after completing this live session 21. I will share these notes with you. अब हम बात कर रहे हैं दूसरे टाइप के केबल की, जैसे हम कहते हैं फास्ट इथरनेट केबल। इसके बारे में हमने अब समझना है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ होता है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से मुराद यानी जब आप जॉब वगैरह करेंगे ना तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये फास्ट इथरनेट केबल। तो इसके बारे में आपने समझना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, सही है। तो चलिए इसे समझते तफसीली। फास्ट ईथरनेट केबल, सही है। इसका स्पीड याद रखो, इसका स्पीड कितना होगा 100 Mbps। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का यही मतलब है कि इफ़ वी यूज़ फास्ट ईथरनेट केबल between devices or endpoints or end devices, then when data is transferred from one device to another device, its speed would be 100 Mbps। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या बनता है, चलिए समझते हैं। 100 Mbps का मतलब क्या बनता है, चलिए इसको समझते हैं, फिर मैं इस पर भी आपको समझाऊंगा। 100 Mbps का मतलब है कि इन 1 सेकेंड, देखिए ना पी इसका मतलब एक पर सेकेंड है, इन 1 सेकेंड, सही है। अब यहाँ पर देखिए 100 Mbps का मतलब है, पीक इसका मतलब है पर सेकेंड यानी इन 1 सेकेंड। एम बी का मतलब है मेगाबिट और 100 का मतलब है 100, तो इसका मतलब है इन 1 सेकेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस 100 megabit data can be transferred।
इस बात का ये मतलब है। अब इन दोनों पॉइंट्स को तफसीली समझते हैं ताकि हम और भी क्लियर हो जाए। सही है। अब देखिए जरा इस बात को जरा समझो। फास्ट इथरनेट केबल जब आप नेटवर्क यूज करते हो ना, सही है, डिवाइसेस के माबीन, तो उसका स्पीड होगा 100 Mbps। अब इस बात को जरा समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इफ वी यूज फास्ट इथरनेट केबल बिटवीन डिवाइसेस, अगर आप डिवाइसेस के माबीन फास्ट इथरनेट केबल यूज करते हो, डिवाइसेस के माबीन या एंड पॉइंट्स के माबीन या एंड डिवाइसेस के माबीन, जैसे हमारे पास एग्जांपल अगर आपको दूं ना, आपको समझाने के लिए, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, टैबलेट हो गया, मैक हो गया, सर्वर हो गया, तो अगर एंड को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप एक केबल यूज करते हैं जैसे हम फास्ट इथरनेट कहते हैं, तो क्या होगा, देन व्हेन डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा ट्रांसफर होगा, तो उसका स्पीड कितना होगा, स्पीड वुड बी 100 Mbps। अब इसका मतलब क्या निकलता है 100 Mbps, मतलब ये 100 मेगा बिट पर सेकंड, मेगा बिट पर सेकंड, दोबारा बताता हूँ, 100 मेगा बिट पर सेकंड, मतलब क्या, मतलब ये कि इन 1 सेकंड, पर सेकंड का मतलब है इन 1 सेकंड, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस 100 मेगा बिट डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के मबीन अगर फास्ट इंटरनेट केबल लगा हुआ है, तो उस में जब डेटा ट्रांसफर होगा, फाइल शेयर होगा, कम्युनिकेशन होगी, मैसेज सेंड और रिसीव होगा, तो कैसे होगा, एक सेकंड में 100 मेगाबिट डेटा ट्रांसफर होगा। इस बात का यही मतलब है। अब एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं ना कि प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये फास्ट इंटरनेट केबल जब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, जब हम फास्ट इंटरनेट केबल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, यानी जब आप जॉब करेंगे, आप डिवाइस के मबीन लगाएंगे, सही है ना, तो आप जरा उसे देखिए ना, तो कि जब आप लगाएंगे तो उसका कलर वगैरह कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, आप उसे भी जरा देखिए ताकि आप लोगों को पहले से पता हो कि फास्ट इंटरनेट केबल कैसा होगा। चलिए आपके सामने भी आ जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा कि फास्ट इंटरनेट केबल कैसे होती है। देखिए ये सारे फास्ट इंटरनेट केबल जैसे ही, यहाँ पर आप लोग के लिए पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता हो कि फास्ट इथरनेट केबल कैसे होता है। तो ये भी हमने मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे केबल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए जरा, अब एक दूसरा केबल है ना जो बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, मगर इसी जगह पर यूज़ होता है ना, जैसे हमारे पास रिच कंपनीज हैं, यानी ऐसी कंपनियां जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, क्योंकि उनका वर्कलोड वगैरह ज़्यादा होता है। यानी ये केबल जो है ना उनके लिए होता है जिन्हें ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है कि डेटा जल्दी ट्रांसफ़र हो बहुत कम टाइम में ना, और वो चाहते हैं कि खैर खर्चा ज़्यादा हो जाए, तो ये उनके लिए है। तो इसका नाम आपको बता देता हूँ, इसका नाम है गीगाबिट इथरनेट केबल, ये इसका नाम है, सही है। अब आपको पता है कि गीगाबिट इथरनेट केबल की स्पीड कितनी होती है, ये समझने की बात है, सही है। इसे ज़रा समझे, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ गीगाबिट इथरनेट केबल, इसे ज़रूर समझना है आप लोगों ने, सही है। पेपर में आप लोग के लिए लिख लेता हूँ, इसका स्पीड है 1000 Mbps। अब इसका मतलब क्या है 1000 Mbps, मतलब ये कि इफ a network we connect devices through gigabit ethernet cable, then अगर आप एक नेटवर्क में डिवाइसेस को गीगाबिट इथरनेट केबल के जरिए कनेक्ट करते हो तो क्या होगा, देन डेटा would be transferred in 1 second
यानी देखिए ना, अगर आप गीगाबिट इथरनेट केबल यूज करते हो तो कितना डेटा, देन 1000 megabit data would be transferred in 1 second from one endpoint to another endpoint. मतलब क्या है, मतलब ये दोबारा मैं समझाता हूँ। इन इफ इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क है, वी वी कनेक्ट डिवाइसेस, उसमें हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं थ्रू गीगाबिट इथरनेट केबल। किस केबल के जरिए? गीगाबिट इथरनेट केबल के जरिए। तो क्या होगा, देन 1000 मेगाबिट डेटा वुड बी ट्रांसफर्ड, तो फिर 1000 मेगाबिट डेटा ट्रांसफर होगा इन 1 सेकंड। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। फ्रॉम वन एंड पॉइंट टू अनदर एंड पॉइंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह। मतलब ये एंड पॉइंट का कि एंड डिवाइस, यानी आम डिवाइस जो यूजर यूज करता है, लैपटॉप होगा, आईपैड होगा, मैकबुक हो गया, और स्टेशन हो गया, पीसी हो गया, ये सारी चीज़ें, सही ना, ऐसे हम एंड पॉइंट कहते हैं। तो हमें आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है, क्योंकि आप लोगों ने प्रोडक्शन में अगर जॉब वगैरह करना है ना, आपको पता ना हो कि ये कैसे होता है, तो ये भी जो परेशान की बात है ना। चलिए मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि इसका शेप वगैरह कैसे होता है। ये देखिए, ये है गीगाबिट इथरनेट केबल। नजर आ रहे हैं ना, ये गीगाबिट इथरनेट केबल, ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, गीगाबिट इथरनेट केबल। अब इसके बाद जो है ना, एक केबल आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं पहले से थोड़ा। ये मैं आप लोगों के लिए सेव कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये नोट्स में पढ़ा रहे। सही है, ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब आगे एक अगला टॉपिक आ रहा है ना, जो आप लोग को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सही ना, और इसका दौर आगे आ भी रहा है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होगा, सही है ना, फ्यूचर में। तो ये तो आपको अब समझना है हर हाल में। तो अब समझिए ज़रा ये अगला टॉपिक जो अभी मैं अभी पढ़ाऊँगा, सही है, बस 1 मिनट बाद। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं टीच करता हूँ ना, तो मुझे ज़्यादातर लोग क्लास के ख़त्म होने के बाद रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप एक काम क्या करें ना, आप बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, हम बोर हो जाते हैं, तो आप लम्बा लम्बा जो है ना हमें 2-3 मिनट्स का ब्रेक दिया करें, ताकि हम जो है ना फ्रेश होकर पानी वगैरह पी कर आ जाए, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं ना मुसलसल इतना काम करके। क्योंकि आजकल जो टीचिंग है ना पाकिस्तान वगैरह में, तो ये ऐसा ही होता है कि टीचर आ जाता है, बातें वगैरह करता है, काम इतना नहीं पढ़ाता, और लोग बोर हो जाते हैं कि देखो हमने काम भी नहीं सीखा, वैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो लोग कहते हैं आप उसके उलट जा रहे हैं ना, आप बहुत ज़्यादा काम पढ़ाते हैं, तो इससे हम बोर हो जाते हैं ना, यानी हम हमारा आदत भी इस तरह नहीं है। तो लोग कहते हैं कि आप लम्बा लम्बा ब्रेक समय दिया करें ना, और फिर वहाँ से कंटिन्यू किया करें। तो इंशाल्लाह मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा ताकि आप लोग बोर ना हो। सही, यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, मैंने ये सेव करना था फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट मी सेव दिस। सेव हो गया, ओके। अगला टॉपिक हमारा है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये हमने समझना है, सही है, ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये बात मेरी याद रखना। तो इसे अगर अभी समझा तो आप लोगों का ही फायदा है, सही है। और एक बात यहाँ पर बताओ कि हमारे पास जो न्यू मेंबर्स है ना, तो उनके लिए एक बात है यहाँ पर कि आप जो ये सेशन ले रहे हैं ना, तो ये बात ज़हन में याद रखें कि ये सेशन आप लोगों के लिए है डेमो जैसा। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो ये लोग कहते हैं ना कि हमें डेमो दो कि आप कैसे पढ़ाते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे इस कोर्स में एनरोल हो कि नहीं। तो मैंने तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह का मैसेज किया था, तो आपको इसलिए आज का सेशन दे दिया क्योंकि ये डेमो है ना, आप लोगों को पता चले। तो इसके बाद जो सेशन होंगे तो वो उन मेंबर्स को अलाउड होंगे जिन्होंने पेमेंट वगैरह की हो, रजिस्टर हो, सही ना।
तो ये बात जहन में याद रखिए, ये जो नए बंदे हैं इनके लिए ये डेमो है, सही है। यानी हर वक्त ये इस तरह एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने पूरा कोर्स सीखना है तो मैंने इन्हें समझाया भी है, अगर नहीं समझे तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं उन्हें तफसीली समझाऊंगा कि कैसे एनरोल होना है, हर रोज़ कैसे क्लास में आने, सही है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में यहाँ पर आपको बताना चलूँ। इसकी स्पीड जो है ना वो होती है 100 Mbps। इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये, इफ वी यूज fiber optic cable between devices in a network, then data would be then 100, सॉरी यहाँ पर मुझसे गलती हुई, मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर CCNN फोल्डर में आता हूँ, यहाँ पर मैंने लेटेस्ट नोट्स कहाँ पर है, ये वाले, सही है। मैं सोच रहा था कि ये वैसे ना हो कि ये मैं 100 लिखा हो, ये 1000 है, सही नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये गलत ना हो जाए। ओके, मगर यहाँ पर मैं गलत हुआ हूँ, ये 1000 है, सही, ये 100 नहीं है। Let me erase it. सॉरी, ये 100 नहीं है, ये 1000 है। ये 1000 Mbps है, सही है। तो हमें क्या करता है, इफ वी यूज फाइबर ऑप्टिक केबल बिटवीन डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, अगर हम नेटवर्क में डिवाइसेस के माबीन फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करें तो क्या होगा, देन 100 मेगा बिट data would be transferred from one device to another device पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में क्या होगा, ये 1000 है, पता नहीं ये 100 को मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ। तो 1000 मेगा बिट डेटा जो है ना वो हमारा ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह एक सेकंड में, अगर हमने क्या किया हो, अगर हमने डिवाइसेस के माबिन क्या चीज़ यूज़ की हो, फाइबर ऑप्टिक केबल। ये बात जहन में याद रखिए, अगर हमने डिवाइस के माबिन फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ किया हो ना, तो फिर क्या होगा, फिर जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को मैसेज भेजेगा तो उसका स्पीड कितना होगा, एक सेकंड में वो 100 मेगा बिट डेटा ट्रांसफर, सॉरी 1000 मेगा बिट डेटा ट्रांसफर करेगा। तो अगर हम देखें ना फाइबर ऑप्टिक केबल को थोड़ा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में या माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है, सही है। यहाँ पर मैं आता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये किस तरह का होता है। ये देखिए, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, सही है, ये सारे फाइबर ऑप्टिक है। इसके बारे में हम तफसीली आगे और भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा केबल है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट मी सेव दिस फर्स्ट।
देखिए जरा, अगर एक लैपटॉप है एक पीसी है, दोनों के दरमियान अगर एक वायर्ड मीडियम है यानी केबल यूज हुआ है, कॉपर केबल जिसे हम कहते हैं इथरनेट केबल, तो हमने तो पढ़ा ना कि इथरनेट केबल का स्पीड कितना है 10 Mbps, यानी इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगा ना, जब ये दोनों इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे विद ईच अदर एक दूसरे के साथ, तो वो कैसे होगा, एक सेकंड में 10 मेगाबिट डेटा जो है ना वो ट्रांसफर हो सकेगा। और ये केबल जो है ना जब इसके पोर्ट और इसके पोर्ट के साथ कनेक्ट होगा, तो ये इसे कनेक्ट नहीं होगा कि बस लग गया उसमें, यानी बस केबल उठा दिया और उसके अंदर पोर्ट में लगा दिया, नहीं, वहाँ पर एक कनेक्टर होता है जिसे हम RJ45 कहते हैं। वो केबल में कुछ उसके फिर से केबल में कुछ पेयर्स होते हैं ना, 4 पेयर्स, हर एक पेयर में दो दो जोड़े होते हैं, तो 8 केबल्स होते हैं 8 कलर्स के। तो जब आप उसको RJ45 में फिट करते हैं ना, तो फिर RJ45 कनेक्टर आप उस पोर्ट में पुट करते हैं, उसके बाद वो फिर कनेक्ट हो जाता है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 33। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेसन। लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 34। इफ टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, अगर दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं एंड कैन कम्युनिकेट एंड शेयरिंग फाइल्स विद ईच अदर, और अगर क्या कर रहे हैं आपस में कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, मैसेज सेंड और रिसीव भी कर रहे हैं, फाइल्स को शेयर भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, सो तो क्या होगा, इट मीन्स दैट बोथ डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ नेटवर्क। तो इसका क्या मतलब बनता है कि दोनों डिवाइसेस या मल्टीपल डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये इट मीन्स मतलब है दैट बोथ डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, के वो डिवाइसेस क्या चीज़ है, वो एक नेटवर्क का हिस्सा है। वो क्या है, नेटवर्क का हिस्सा है। इसे अगर मैं आसान से आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ ना, तो इसका मतलब ये निकलता है, देखिए जरा आप समझे। ये एंड डिवाइसेस है सारे, सही ना, लैपटॉप। अगर इसमें मैं एक लैपटॉप उठाऊँ ना, ये वाला फॉर एग्जाम्पल, I haven't selected that, let me select it first. और यहाँ पर मैं एक पीसी भी उठाऊँ ना, ये सारे एंड डिवाइसेस है, सही है। अगर मैं ये पीसी उठाऊँ, अब मैं आपको एक लैब कराने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल रियल लैब, कि रियल में कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और एंड डिवाइस लूँ, एक मैंने पीसी लिया, एक मैंने लैपटॉप लिया, एक मैं लूँ मोबाइल या स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं ना, या टच फोन जो भी कहते हैं, अगर मैं वो एक उठाऊँ, ये देखिए ये सारे एंड डिवाइसेस है, सही है, जिसे आम यूजर यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला उठाता हूँ, तो अब लैब को ज़रा समझिए, सही है। लैब को ज़रा समझिए, मैं क्या कह रहा था यहाँ पर, कि अगर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसका मतलब है वो नेटवर्क का हिस्सा है। अब फॉर एग्जाम्पल
ये डिवाइस जो है ना, ये वाला और ये वाला, दोनों में क्या चीज़ ऑन है? वाईफाई। तो ये तो कनेक्ट है ना, और आपस में ये व्हाट्सएप पर मैसेज भी सेंड करते हैं, तो कम्युनिकेशन भी हो रहा है। और अगर ये डिवाइस जो है ना, ये सिर्फ इसमें यानी वायर्ड नेक लगा हुआ है, ये वायरलेसली कनेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर दोनों में वाईफाई है और इसमें नहीं है वाईफाई का ऑप्शन, ये कनेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर इसमें व्हाट्सएप है भी तो फिर भी ये एक दूसरे को मैसेज सेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वायरलेसली कनेक्ट नहीं है, इसमें वायरलेस नेक नहीं है। अगर आप सोचे कि नहीं इसमें वायर्ड नेक है, मगर वायर्ड नेक के जरिए तो ये फिर भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो फिर तो व्हाट्सएप में मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। तो हाँ, वो बात सही है, मगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें वायर्ड नेक भी नहीं है, वायरलेस भी नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप है, तो फिर ये कैसे इसको मैसेज सेंड रिसीव करेगा? क्योंकि ये तो कनेक्ट नहीं है ना इंटरनेट के साथ, ना इसमें वायर्ड नेक है, ना वायरलेस नेक है, ना वो मॉडेम के साथ कनेक्ट हो सकता है, ना वो स्विच के साथ। तो खुद बताइए कि ये कनेक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकता। तो अगर नहीं कर सकता और ये दोनों कर सकते हैं, तो इस बात का क्या मतलब निकलता है? मतलब ये निकलता है कि ये वाला और ये वाला डिवाइस और ये वाला डिवाइस, तो ये वाला कौन सा डिवाइस है? ये है पार्ट ऑफ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क का पार्ट है। अगर इसको देखें तो ये भी पार्ट ऑफ नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क का पार्ट है, ये नेटवर्क का हिस्सा है। अगर हम इस डिवाइस को देखें ना, तो ये नॉट पार्ट ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क का पार्ट नहीं है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर इसमें वायर नेक भी नहीं है, ये केबल के जरिए भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, अगर इसमें वायरलेस नेक भी नहीं है, ये वाईफाई के जरिए भी कनेक्ट नहीं हो सकता इंटरनेट के साथ, इसमें सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह है, तो ये कैसे मैसेज को सेंड रिसीव करेगा? नहीं कर सकते ना। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, कनेक्ट नहीं है, तो ये नो पार्ट ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। और अगर इन दोनों में फॉर एग्जाम्पल वाईफाई ऑफ है, ऑन है सॉरी, अगर इन दोनों में वाईफाई ऑन है, व्हाट्सएप भी है, दोनों एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो ये वाला डिवाइस पार्ट ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क का हिस्सा है। और ये वाला डिवाइस भी पार्ट ऑफ नेटवर्क, ये भी नेटवर्क का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिना झिझक पूछ सकते हैं इनबॉक्स में, माइक अनम्यूट करके, जिस तरह आप पूछना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। These two devices can be connected via wired or wireless medium, यानी अगर आप इन डिवाइस को देखें ना, तो ये कनेक्ट हो सकते हैं वायर के जरिए भी और वायरलेसली भी, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। वाइड मीडियम कैन बी केबल, यानी वाइड मीडियम कौन सा हो सकता है जिसके जरिए आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं? वो केबल हो सकता है, सही है। एंड वायरलेस मीडियम कैन बी रेडियो सिग्नल्स, और जो आप वायरलेसली वाईफाई के जरिए डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो एक सिग्नल होता है जिसे हम रेडियो सिग्नल कहते हैं, उसके जरिए आपस में वायरलेसली कनेक्ट होता है। तो लेक्चर 34 यहाँ पर खत्म हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 35। दिस इज लेक्चर नंबर 35। अब हम एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ लैब करने जा रहे हैं। तो लैब करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए मुझे इंटरनेट और दूसरा मुझे चाहिए लैपटॉप। तो जिस पार्टिसिपेंट के पास लैपटॉप और इंटरनेट है, जल्दी से 2 मिनट के अंदर रेडी कीजिए, ताकि हम उसके लैपटॉप पर प्रैक्टिकल काम करें, ताकि वो खुद भी समझ जाए और खुद भी ये करें। और जिन लोगों ने अभी लाइव नहीं करना, तो वो रिकॉर्ड लेक्चर देख कर अपने आप के साथ ये लैब कर सकते हैं, सही है। ये लैब जो है ना, तकरीबन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। ये 10 स्टेप्स में ये लैब कंप्लीट होगा। देखिए, दिस लैब इज फाइनली फिनिश्ड। ये लैब 10 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इन दिस लैब वी विल नो अबाउट होम नेटवर्क विच इज आल्सो नोन एज, यानी इस लैब में हम किस चीज़ की बात करेंगे? इसमें हम कौन सा प्रैक्टिकल काम करेंगे? इसमें हम प्रैक्टिकल काम करेंगे होम नेटवर्क की, यानी जब आपका एक डिवाइस कनेक्टेड है वाईफाई के साथ घर में या ऑफिस में, तो उसकी हम बात करेंगे, उसके बारे में प्रैक्टिकल काम करेंगे, नेटवर्किंग के साइड से उसे ऑब्जर्व करेंगे।
तो आपको पता है इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं जो घर में होता है ऑफिस में, उसे हम कहते हैं होम नेटवर्क, उसे हम ऑफिस नेटवर्क भी कहते हैं, उसे हम सोहो नेटवर्क भी कहते हैं। सोहो का मतलब है, इसका मतलब है स्मॉल, ओ का मतलब है ऑफिस, यानी स्मॉल ऑफिस, ऑफिस नेटवर्क। एच ओ का मतलब है होम ऑफिस यानी होम नेटवर्क। सही है ना? तो स्टेप वन क्या होगा? ये करने से पहले मुझे लैपटॉप और स्टेबल इंटरनेट चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि आसिफ खान रेडी है कि नहीं। तो जी आसिफ खान, आर यू रेडी फॉर द लिव? यहाँ पर आई थिंक मैसेज आया है। आसिफ खान कह रहा है सर मैं मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ, लाइट नहीं है। ओके, चलिए मैं तो चाहता था कि आप लैपटॉप पर हो ना, ताकि क्या हो जाए, ताकि आप खुद ये लैब लाइव करें ना, आपको खुद समझ आ जाए। मैं तो ये चाहता था, वरना मैं तो खुद करूँ तो अच्छा बात है, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। मगर आप लोग करते ना तो आप एज ए स्टूडेंट आपकी प्रैक्टिस हो जाती, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता। तो मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा था। वैसे जब ये रिकॉर्ड आप देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर, तो आप अपने साथ ये लैब ज़रूर किए करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। प्रैक्टिस ना होने की सूरत में आप कैसे एक अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएंगे? ये बात भी सोचिए ज़रा, इसको लाइट मत लें। तो खैर मैं अपने लैपटॉप पर कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप है टर्न ऑन वायर्ड और वायरलेस कनेक्टिविटी। अपना वायर्ड कनेक्टिविटी है, यानी केबल के जरिए आप इंटरनेट से कनेक्ट है, और वायरलेस कनेक्टिविटी ये आप वाईफाई रेडियो सिग्नल्स के जरिए आप कनेक्ट है किस चीज़ से? नेटवर्क में, इंटरनेट के जरिए। सही है ना? किसी दूसरे डिवाइस के साथ। तो वो ऑन कीजिए स्कैनर के जरिए। कैसे ऑन करना है? ये स्कैनर पहले ऑन करो, फिर कनेक्ट हो जाओ। चलिए मैं आप लोगों के सामने ये लैब करता हूँ। फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? चलिए आप लोग को समझाता हूँ अभी। आप नेटवर्क सेटिंग में जाइए। ये वाईफाई स्कैनर क्या है? ऑन है ना, यानी ये मैंने ऑन किया है, ये पर कनेक्टेड आया है, इसका मतलब है मैं इस SSID के साथ के साथ कनेक्टेड हूँ। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। स्टेप टू है क्लिक ऑन चेंज अडेप्टर ऑप्शंस। अब क्लिक कीजिए चेंज अडेप्टर ऑप्शंस पर। सही है? तो कैसे करना है? वही नेटवर्क सेटिंग में आप चले गए हो ना, जो मैंने आपको ये वाला दिखाया था कि आपने ये स्कैनर ऑन करना है और कनेक्ट होना है। वहाँ पर रिलेटेड सेटिंग के नीचे एक ऑप्शन है चेंज अडेप्टर ऑप्शंस। स्टेप टू ये है कि उस पर क्लिक करें। मैंने क्लिक कर लिया, ये काम खत्म। आगे बढ़ते हैं और हमारा लेक्चर 35 यहाँ पर खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 36। Step number 3. Click on adapter through which you are connected to other devices. एक एडाप्टर पर क्लिक करो जिसके ज़रिए आपका वाईफाई ऑन है, जिसके ज़रिए आप कनेक्ट हो नेटवर्क में। तो उस एडाप्टर पर डबल क्लिक कीजिए। तो कैसे? देखिए, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 किस्म के एडाप्टर मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं ब्लूटूथ को ऑफ करूँ तो मेरे पास अब कितने किस्म के होंगे? 1 2 3 4 5 5 हो गए। अब मैंने इसमें ऐसा एडेप्टर ढूंढना है जिसके ज़रिए मेरा ये साथ वाला जो नेटवर्क था ना, ये वाला, ये इसके ज़रिए मैं कनेक्ट था, मेरा इंटरनेट ऑन था। चलिए मैं वो सर्च करता हूँ। तो देखिए ये वाला है, नहीं ये तो कनेक्टेड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखिए यहाँ पर सिग्नल है, यानी ये वायरलेसली रेडियो सिग्नल्स के जरिए कनेक्ट है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये स्टेप भी हो गया। अगला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 4 आपको बताऊं। स्टेप नंबर 4 यहाँ पर मैंने गलती से मिस किया था। ये देखिए स्टेप नंबर 3 4 गलती से मिस हो गया, और ये स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 4 मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाऊँ कि वो क्या होगा। स्टेप नंबर 4 ये होगा कि आपने एक्टिविटी के नीचे आना है और इसे समझना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट रहे और आप सेंड कर रहे हो, सेंडर हो, तो आप इतने बाइट सेंड कर रहे हो अभी इसी वक्त। अगर आप रिसीवर हो, मैसेज रिसीव कर रहे हो, तो आप इतने मैसेजेस
रिसीव कर रहे हो अभी इतने बाइट्स के मैसेजेस। सही। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 कौन सा है? चेक स्पीड एंड सिग्नल क्वालिटी। अपना स्पीड और सिग्नल क्वालिटी चेक करो। स्पीड है और ये सिग्नल क्वालिटी। तो चलिए चेक करते हैं। सिग्नल क्वालिटी ये है और स्पीड ये है। इसका क्या मतलब? ये तो मैंने आपको समझाया है ना कि 72 Mbps के 1 सेकंड में 72 मेगाबिट डेटा जो है ना वो ट्रांसफर हो सकता है इस डिवाइस से। वो रिसीव भी हो सकता है इस डिवाइस पर 72 मेगाबिट 1 सेकंड में। स्टेप 6 है क्लिक ऑन डिटेल्स। डिटेल्स पर क्लिक करो। कैसे करना है? ये देखो डिटेल्स आ गया ना, इस पर क्लिक करो। हमारा लेक्चर 36 यहाँ पर खत्म हो चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 37। स्टेप 7 है चेक मेक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। हमारे पास दो किस्म के एड्रेसेस है। एक को हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस, दूसरे को हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस या मेक एड्रेस या लिंक लेयर एड्रेस या लेयर 2 एड्रेस। इसे हम लेयर 3 एड्रेस भी कहते हैं या नेटवर्क लेयर एड्रेस भी कहते हैं। तो स्टेप 7 है चेक मेक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, यानी फिजिकल एड्रेस या मेक एड्रेस जो होता है ये वाला, इसको चेक करो। ये देखिए आपने ये ढूंढना है फिजिकल एड्रेस ये वाला, और इसे देखिए यही ना, यही मेक एड्रेस, लेयर 2 एड्रेस या लिंक लेयर एड्रेस या डेटा लिंक लेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, जो भी आप नाम दो ये वाला है। सही। स्टेप 8 है चेक लॉजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस। अपना IPv4 एड्रेस चेक करो, आईपी एड्रेस चेक करो, या नेटवर्क लेयर एड्रेस चेक करो, या लेयर 3 एड्रेस चेक करो, या लॉजिकल एड्रेस चेक करो, जो भी है ना नाम आपने वो चेक करना है। देखिए कहाँ पर है ये है IPv4 एड्रेस 192.168.8.100। ये इस डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस है। यानी क्या चीज़ है? लॉजिकल एड्रेस है, आईपी एड्रेस है। इसके जरिए आप इंटरनेट के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हो। इंटरनेट के जरिए किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन कर सकते हो। स्टेप 9 है चेक योर डिफॉल्ट गेटवे मॉडेम आईपी या एक्सेस पॉइंट आईपी। अपने डिफॉल्ट गेटवे, यानी गेटवे का मतलब है रास्ता, डिफॉल्ट गेटवे का मतलब है यानी बाय डिफॉल्ट जो रास्ता है उसके जरिए आप इंटरनेट में कम्युनिकेशन करते हो। तो वो क्या होता है? वो मॉडेम का आईपी है ना, यानी मॉडेम के जरिए आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहे हो ना, फिर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर मॉडेम नहीं तो एक्सेस पॉइंट की आईपी के जरिए आप कनेक्ट होकर किसी इंटरनेट में जाकर किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो चलिए मॉडेम या एक्सेस पॉइंट का आईपी जिसे हम डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं वो सर्च करते हैं। ये देखिए IPv4 डिफॉल्ट गेटवे ये सर्च करते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है IPv4 डिफॉल्ट गेटवे 192.168.8.1। हमारा लेक्चर 37 भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 38। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। स्टेप नंबर 8 है लास्ट स्टेप पे डीएलएफ कंप्लीट हो जाएगा। वो है चेक डिस्क्रिप्शन। अपना डिस्क्रिप्शन चेक करो ऑफ योर कनेक्टेड एडाप्टर, जिस एडाप्टर के जरिए आप कनेक्ट हो, जैसे हम कहते हैं वायरलेस एडाप्टर ये वाला। वाईफाई इसके जरिए ऑन होता है, अगर ये ना हो तो वाईफाई के जरिए आप कनेक्ट नहीं हो सकते इंटरनेट में। तो इसका डिस्क्रिप्शन चेक करो। ये देखिए ये इसका डिस्क्रिप्शन है इस वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि ये कंपनी है रेलिंक, इसने ये वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर बनाया हुआ है। अगर मैं आपको सर्च करके दूँ रेलिंक के बारे में तो देखिए जरा, ये कंपनी का नाम है। सही है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर रेलिंक वायरलेस एडाप्टर्स, तो इसका मतलब ये वाला एडाप्टर मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है अभी इसी वक्त। ये वाला एडाप्टर मेरे पीसी में लगा हुआ है, और ये इस चीज़ के जरिए रिप्रेजेंट है ये वाला। सॉरी, ये वाला कहाँ पर गया? चेंज एडाप्टर ऑप्शन में ये है। ये देखिए ये वाला, ये पर ओपन हो जाएगा अभी। ये वाला है ना, ये वाला मैंने आपको दिखा भी दिया। ये वाला सही है। देखिए वाईफाई 802.11 विथ नेट
ये वायरलेस अडेप्टर है, इंटरनेट नहीं है। मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ये रेलिंग कंपनी का अडेप्टर है, रेलिंग। तो डिस्क्रिप्शन वो आप चेक करें वो ज़रा, ये डिस्क्रिप्शन है, रेलिंग कंपनी का है, ये इसका मॉडल है, ये इसका वो हमारे पास स्टैंडर्ड है IEEE 802.11 BGN वाला वाईफाई अडेप्टर है, ये वायरलेस अडेप्टर है, सही ना। ये रेडियो सिग्नल, इसमें कैंटीना होता है जिसमें रेडियो सिग्नल के जरिए आप कम्युनिकेट करते हैं एक्सेस पॉइंट के जरिए। तो ये 802.11 BGN इसका स्टैंडर्ड है, 802.11 BGN। हमारे पास IEEE स्टैंडर्ड है। देखिए द 5 वाईफाई 802.11 टेक्नोलॉजीज, 802.11 जो है ना वायरलेस टेक्नोलॉजीज का स्टैंडर्ड है, IEEE की जानब से कम नहीं है। जो स्टैंडर्ड्स वगैरह डिसाइड करती है, तो उसमें हमारे पास 5 किस्म के टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट ABGN और AC। तो हमारा कौन सा है, हमारा है BGN। BGN का क्या मतलब है कि सेकंड, देखिए ना, are often abbreviated BGN, ABGN and ABGNAC in the specifications for wireless routers, Wi-Fi access points and the Wi-Fi and portable devices। For example, N means 802.11n। हमारा कौन सा है, हमारा है BGN, सही है ना, BGN। पर आप मजीद भी पढ़ सकते हैं। If a Wi-Fi NIC is called BGN and not ABGN or ABGNAC, then it's most certainly 2.4 GHz only and can't do 5 GHz. Laptops that come with a 2.4 GHz only Wi-Fi NIC pre-installed usually come with 2.4 GHz only antennas pre-installed as well। यानी जो मेरा लैपटॉप है ना, इसका अगर हम देखें ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2.4 GHz तक ये इसका रेडियो सिग्नल जो है ना उसका फ्रिक्वेंसी है, ये 5 गीगाहर्ट्ज तक नहीं जा सकती, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही लगे होते हैं ये वायरलेस नेक लैपटॉप में, सही ना। ये BGN वाला मॉडल का ये मतलब है, अगर AZ2.1 के साथ है तो ये BGN का मतलब था, और AZ2.1 का मतलब है कि IEEE स्टैंडर्ड है किस चीज़ के लिए, वाईफाई के लिए, यानी वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए। वायरलेस एडेप्टर जो भी होगा ना, तो उसका जो हमारे पास, दोबारा बता देता हूँ, वायरलेस एडेप्टर जो है ना, वायरलेस एडेप्टर वायरलेस जिसके जरिए आप वायरलेसली एक दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हो, तो उसका जो स्टैंडर्ड है ना, मॉडल है, तो मॉडल तो मैंने आपको बताया BGN, जिसका मतलब था कि 2.4 गीगाहर्ट्ज तक इसका फ्रिक्वेंसी है और 8.5 तक नहीं जा सकता, सही ना, और ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। और 802.1 का मतलब है कि ये IEEE स्टैंडर्ड है वाईफाई के लिए, यानी वायरलेस निक के लिए, जिसके जरिए आप वायरलेसली कनेक्ट होते हो, स्मार्ट एंटीना के जरिए रेडियो सिग्नल्स के साथ आप डेटा ट्रांसफर करते हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। तो ये देखिए 802.11 set of standards that define communication for wireless LAN, यानी ये W LAN के लिए वायरलेस LAN, यानी वो लोकल एरिया नेटवर्क जो वायरलेसली सारे उसमें डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो, तो उसके लिए जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है ना, वो है 802.11। वो कम्युनिकेशन डिफाइन करता है वायरलेस लैन में, यानी वायरलेसली जब आपस में डिवाइस कनेक्ट होते हैं, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है IEEE की जानब से, उसे हम कहते हैं IEEE 802.11। ये देखिए IEEE 802 IEEE एक इदारा है जो स्टैंडर्ड्स वगैरह तय करते हैं, वाईफाई के लिए यूज होता है, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास यूज होता है, वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास यूज होता है, यानी वायरलेस अडेप्टर में हमारे पास यूज होता है 802.11। और इसका क्या मतलब है 802.11 BGN, जो हमारा वाला अडेप्टर है जो मेरे लैपटॉप में अभी इंस्टॉल्ड है बाय डिफॉल्ट, तो इसका क्या मतलब है कि ये वायरलेस अडेप्टर प्री इंस्टॉल्ड, पहले से इंस्टॉल्ड है लैपटॉप में, और फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है, वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज, सही है।
अगर मैं दोबारा दिखाऊँ ना तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, खुद देखिए। रेलिंग कंपनी है, इसका मॉडल है ये 802.1 यानी वायरलेस अडेप्टर को रिप्रेजेंट करता है। बीजन का मतलब ये प्री इंस्टॉल्ड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी है और ये वाईफाई अडेप्टर है यानी वायरलेस अडेप्टर है। वायर्ड नहीं है, इसके जरिए आप पोर्ट से कनेक्ट नहीं हो सकते, ये वायरलेस है। वायरलेस का मतलब है आप वाईफाई वगैरह के जरिए कनेक्ट होंगे, सही ना। अगर आप लैपटॉप में फिर भी कनेक्ट हो सकते हो इंटरनेट के साथ पोर्ट के जरिए यानी केबल उसमें प्लग करके, तो वो फिर उसका मतलब है कि लैपटॉप में दो किस्म के हमारे पास अडेप्टर मौजूद है। एक है इथरनेट अडेप्टर या वाइट अडेप्टर जिसके जरिए आप पोर्ट में केबल डाल के कनेक्ट हो सकते हो इंटरनेट के साथ। और ये दूसरा वाला यही है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि वायरलेस अडेप्टर या वाईफाई अडेप्टर, इसके जरिए आप वायरलेसली वाईफाई के जरिए कनेक्ट हो सकते हो, सही ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पर खैर वो भी दिखाऊँ ना, ये वाला, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये एडेप्टर मेरे हाँ मौजूद है लैपटॉप में, सही ना। ये एडेप्टर मेरे हाँ लैपटॉप में मौजूद है, जिसे हम इंटरनेट या वायर्ड नेक कहते हैं। इसमें अपना पोर्ट होता है लैपटॉप में, फास्ट इंटरनेट पोर्ट, उसके अंदर आप केवल प्लग करके इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हो। अगर हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेटवर्क केबल अनप्लग्ड यानी केबल नहीं लगा हुआ है, सही ना। अभी क्रॉस क्रॉस का निशान है, सही है। और एक इस कंपनी का है ये एडाप्टर जो मेरे लैपटॉप में बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल है, ये रियलटेक कंपनी का, सही है। तो ये मैंने आपको समझाया, वाइट अडेप्टर भी वायरलेस अडेप्टर भी प्रैक्टिकली आपको समझाया ताकि आप लोग समझ जाए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं सर। तो डिस्क्रिप्शन हमने चेक कर लिया। आपको पता है ना कि वाइट अडेप्टर, तो मैंने आपको समझाया रियलटेक कंपनी का था, वो डिस्कनेक्ट था क्योंकि उसमें केवल मेरे लैपटॉप में नहीं लगाया। तो इसका मतलब है मेरे लैपटॉप में दो किस्म के अडेप्टर लगे हुए हैं, एक ही वायर्ड एक ही वायरलेस बाय डिफॉल्ट लगे हुए हैं। एक रियलटेक कंपनी का वायर्ड नेक और एक वायरलेस नेक किस कंपनी का, रेलिंग कंपनी का, सही ना। तो ये हमारे पास दो अडेप्टर थे जो मेरे लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट लगे हुए हैं, यानी मैं पोर्ट में केबल प्लग करके भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ और वायरलेसली भी वाईफाई के जरिए भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, और फिर मैं किसी डिवाइस के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ थ्रू इंटरनेट। तो दिस लैब इज फाइनली फिनिश्ड, ये लैब हमारे पास मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। इन विच वी ऑब्जर्व सो नेटवर्क, जिसमें हमने सो नेटवर्क प्रैक्टिकली देखा, बट वी ऑब्जर्व वन डिवाइस इन सो नेटवर्क। सो नेटवर्क में तो हमारे पास स्मॉल नेटवर्क होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मगर हमने जो प्रैक्टिकल केस में हमने सो नेटवर्क को देखा, मगर उसमें एक डिवाइस को देखा, मल्टीपल डिवाइसेस को नहीं देखा, सही है। In network we can connect devices through wireless as well as wired, we use fiber and copper। मतलब ये कि नेटवर्क में जब आप डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हो वायरलेस के जरिए, तो आप वायर्ड के जरिए भी कर सकते हो, सही है। वायर्ड में आप क्या यूज करते हो, फाइबर केबल या कॉपर केबल। कॉपर में मैंने आपको बताया इथरनेट होता है, फास्ट होता है और गीगाबिट इथरनेट होता है, और फाइबर भी हमारे पास होता है कॉपर के अलावा। वायरलेस का मतलब है कि रेडियो सिग्नल के जरिए आप स्मॉल एंटीना के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो स्मॉल एंटीना वायरलेस नेट में लगा होता है। ये डिस्क्रिप्शन था, ये तो मैंने आपको मुकम्मल तौर पर एक एक चीज़ समझाई कि ये वाईफाई अडेप्टर है, वायरलेस अडेप्टर है। लेक्चर 38 यहाँ पर खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 37, सॉरी लेक्चर नंबर 38 खत्म हुआ जाता है। आप स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 39। व्हाट इज एंड पॉइंट, एंड पॉइंट कैसे कहते हैं, एंड पॉइंट आर दोज डिवाइसेस, एंड पॉइंट वो डिवाइसेस होते हैं विच आर यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा, जो हम इस्तेमाल करते हैं सेंडिंग ऑफ डेटा और रिसीविंग ऑफ डेटा के लिए। दिस डिवाइस आर आल्सो नोन एज, ये डिवाइसेस को हम कहते हैं एंड डिवाइसेस, जिसे हम एंड पॉइंट भी कहते हैं। जो क्या करता है, यूजर यूज डिवाइसेस आर नोन एज एंड डिवाइसेस, यानी एंड डिवाइसेस उसे कहते हैं जो आम यूजर यूज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्वर हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया। ये था हमारा लेक्चर नंबर 39। नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 40। Through NIC devices are connected with each other. If NIC is not available then, आपको पता है निक के जरिए तो डिवाइस आपस में वायरलेसली, अगर वायरलेस निक है और वाइड अगर वो वायर्ड निक है, आपस में कनेक्ट होते हैं फिर कम्युनिकेशन करते हैं। अगर निक ना हो तो फिर क्या होगा, चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग बोर हो जाएंगे, मैं खुद भी बोर हो जाऊंगा ना।
आप लोग फिर कहेंगे कि सर तो मुसलसल पढ़ा रहा है, ब्रेक लेने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ ना कि आप लोग थोड़ा पानी वगैरह पिए, ब्रेक कीजिए। मैं आपको तंग नहीं करूँगा, मैं आपके क्वेश्चन वगैरह लूँगा, क्वेश्चन अगर लूँगा तो ब्रेक के बाद। तो 5 मिनट का ब्रेक का टाइम स्टार्ट हुआ जाता है अभी। मैं खुद भी ब्रेक लेता हूँ, आप भी लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। सही।
पानी वगैरह पिए, ब्रेक का टाइम खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। मैं 10 सेकंड वेट करता हूँ, क्वेश्चन पूछिए फिर आगे बढ़ते। ब्रेक खत्म हो चुका है। क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं है तो बताइए क्लियर, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सही है। उम्मीद करता हूँ आपने पानी वगैरह पी होगी, आपने ब्रेक को दिया होगा 5 मिनट, और अब आप रेडी होंगे लेक्चर के लिए। तो लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ, और आप क्लियर हैं तो थैंक यू सो मच। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, सही ना। तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 40। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब आगे यहाँ से पढ़ते हैं। मगर आपको पता है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था थ्रू निक डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। निक के जरिए, नेटवर्क एडाप्टर के जरिए डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं। इफ निक इज नॉट अवेलेबल देन, अगर निक अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा यार? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, कि जाहिर है निक के जरिए डिवाइस आपस में कनेक्ट है ना, कनेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना। अगर एक डिवाइस के अंदर निक ही नहीं है तो फिर क्या होगा? तो जाहिर है ना, अगर निक के जरिए डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं, फिर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो जाहिर है अगर निक नहीं होगा तो फिर वो डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे कम्युनिकेशन कर सकेंगे? तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं देन डिवाइसेस वुड बी नोन एज स्टैंड अलोन डिवाइसेस। उस डिवाइस को हम कहते हैं स्टैंड अलोन डिवाइस। जो क्या होता है? जो ना कनेक्ट हो सकता है किसी दूसरे डिवाइस के साथ, ना कम्युनिकेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर निक है ही नहीं। तो इसलिए हम उसे स्टैंड अलोन डिवाइस कहते हैं। इस पर मैंने आपको एक लेप अभी 30 मिनट पहले किया था, फिर मैं आपको दिखाऊँ दोबारा, ताकि आप लोग और भी क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये वाला लेप, ये मैंने आपको करवाया ना। अब ये देखिए, जो नेटवर्क का पार्ट नहीं है, यानी ये किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, पार्ट ऑफ नेटवर्क नहीं है। तो नेटवर्क का पार्ट नहीं है तो ये कौन सा डिवाइस हुआ? स्टैंड अलोन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना वायर्ड एडाप्टर है ना वायरलेस। ना ये वायरलेसली इनके साथ कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन कर सकता है, ना केबल के जरिए, वायर्ड के जरिए आपस में कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क का पार्ट नहीं है ना। तो जो नेटवर्क का पार्ट नहीं है, तो इस तरह के डिवाइस को हम कहते हैं स्टैंड अलोन डिवाइस। और इन दोनों के अंदर वायरलेस लिंक फॉर एग्जांपल मौजूद है। वाईफाई को ऑन है, वाईफाई का ऑन है, तो ये दोनों पार्ट ऑफ नेटवर्क है, इन डिवाइसेस है। स्टैंड अलोन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपस में ये क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन। क्योंकि ये आपस में कनेक्ट है, इनके अंदर निक है। निक ना होता, कनेक्ट उसी स्टैंड अलोन डिवाइस की तरह ना होते, तो फिर क्या होता? फिर कम्युनिकेशन भी ना हो पाती। Devices which are not connected to another devices are known as standalone device। वो डिवाइस जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के अंदर एक पीसी दिखा है कि वो कनेक्ट नहीं था, नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, तो जो कनेक्ट ना हो किसी दूसरे डिवाइस के साथ, उसे हम कहते हैं स्टैंड अलोन डिवाइस। Without network adapter, devices cannot be connected with each other। नेटवर्क एडाप्टर अगर इस डिवाइस में ना हो, जैसे मैंने पीसी का एग्जांपल दिया, तो वो तो नॉट पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, स्टैंड अलोन डिवाइस था। क्योंकि वो क्या था? वो कनेक्टेड नहीं था किसी दूसरे डिवाइस के साथ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर निक ही नहीं था। ये देखिए, विदाउट निक, विदाउट नेटवर्क एडाप्टर, निक या नेटवर्क एडाप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, बहुत से नाम है इसके, सही है। तो विदाउट नेटवर्क एडाप्टर, अगर नेटवर्क एडाप्टर नहीं है, डिवाइसेस कैन नॉट बी कनेक्टेड विद ईच अदर, तो फिर डिवाइस आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते अगर डिवाइस के अंदर निक ही नहीं है। तो यहाँ पर एक डायग्राम को देखो, समझ आ जाएगी। नो निक, निक है ही नहीं एक एंड डिवाइस में, तो क्या होगा? वो होगा स्टैंड अलोन डिवाइस। वो नेटवर्क का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी की सलाहियत नहीं है कि वो किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाए। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो नो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी वो किसी के साथ नहीं कर सकता। वो स्टैंड अलोन होगा, वो अकेला ही होगा। लेक्चर 40 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 41। हमारा सेशन स्टार्ट हुए 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा रहता है। तो लेट्स कंटिन्यू नाउ। फिर मैं ब्रेक्स देता रहूँगा ताकि आप लोग फ्रेश हो जाए। लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट करते हैं अभी। दिस इज वाइड नेक पोर्ट। ये जो पोर्ट है ना, ये वाइड नेक का है। वाइड नेक ना होता तो ये पोर्ट भी ना होता। इन विच केबल इज प्लग, जिसके अंदर केबल प्लग है, एंड ये प्लग्ड इन है, ये केबल इसमें प्लग इन है इस पोर्ट में। थ्रू आर जो 45 कनेक्टर, ये कनेक्टर है ना, ये वाला, ये
ये वाला हिस्सा, इसे हम RJ45 कनेक्टर कहते हैं। इसके जरिए केबल्स में डाल जाते हैं और फिर ये कनेक्टर स्पॉट में डाला जाता है। नेटवर्क मीडियम कैन बी वाइड एज वेल एज वायरलेस। नेटवर्क मीडियम जो है ना, जिसके जरिए आप एक मीडियम के जरिए, एक रास्ते के जरिए, एक पाथ के जरिए एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ मैसेज सेंड रिसीव करता है, तो वो पाथ हमारे पास वाइड भी हो सकता है, वो मीडियम नेटवर्क का मीडियम रास्ता वो वाइड भी हो सकता है यानी केबल, और वायरलेस भी हो सकता है यानी रेडियो सिग्नल्स भी हो सकते हैं। इंटरमीडिएट डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज नेटवर्क डिवाइसेस, और इंटरमीडिएट डिवाइसेस को हम नेटवर्क डिवाइसेस भी कहते हैं। ये था लेक्चर नंबर 41। नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 42। फाइबर कनेक्शंस या फाइबर मीडियम या फाइबर ऑप्टिक केबल, जैसे हम तीन नाम देते हैं, सही ना, है एक ही चीज, इस तरह का केबल होता है मगर नाम इसके डिफरेंट डिफरेंट है। फाइबर कनेक्शन भी लोग इसे कहते हैं, इसे हम फाइबर मीडियम भी कहते हैं और फाइबर ऑप्टिक केबल भी कहते हैं या फाइबर केबल भी कहते हैं, ये इस तरह का होता है। सिग्नल फॉर्म अब हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है सिग्नल फॉर्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन फाइबर ऑप्टिक केबल सिग्नल इज इन लाइट फॉर्म, यानी इस केबल में जो है ना, हमारे पास जब सिग्नल होता है वो किस फॉर्म में होता है? लाइट फॉर्म में, लाइट की शक्ल में सिग्नल के अंदर डेटा ट्रांसफर होता है। इन कॉपर केबल सिग्नल इज इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। कॉपर का मतलब है यानी वो ईथरनेट और फास्ट ईथरनेट और गीगाबाइट ईथरनेट, उसके अंदर जो सिग्नल होता है ना वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, सही ना, वेव्स वगैरह, उसमें फिर डेटा ट्रांसफर होता है। एंड वायरलेस मीडियम सिग्नल इज इन फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। जब वायरलेस एडेप्टर होता है उसमें एक स्मॉल एंटीना होता है, तो उसके जरिए वो जब मैसेज सेंड करता है और दूसरा रिसीव करता है वायरलेसली, तो वो वहाँ पर क्या यूज़ करता है? वो यूज़ करता है वायरलेसली यानी रेडियो वेव्स। वायर तो नहीं होता ना कि लाइट फॉर्म या इलेक्ट्रिकल फॉर्म हो, वायरलेसली होता है, तो ज़ाहिर है वेव्स की फॉर्म में, हवा में, एयर में वो डेटा ट्रांसफर होता है रेडियो वेव्स के जरिए, उसका अपना फ्रिक्वेंसी होता है। जैसे मैंने आपको रेलिंग का एग्जांपल दिया जो मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है वायरलेस अडेप्टर, उसका फ्रिक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज, प्री इंस्टॉल्ड है, बाय डिफॉल्ट लैपटॉप में इंस्टॉल है। 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पीड है, मतलब क्या? मतलब ये कि वो रेडियो वेव की शक्ल में जो है ना, वो मेरा जो अडेप्टर है वायरलेस, तो अगर मैं उसके ज़रिए वाईफाई के ज़रिए अभी कनेक्ट हो, जैसे मैंने आपको अभी दोबारा भी दिखाया था, पहले भी दिखाया, ये देखिए मैं कनेक्ट हूँ, तो क्या होगा? तो जब मैं किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करूँगा, तो वो जो डेटा जाएगा वो जाएगा रेडियो वेव्स की हालत में। मैंने आपको उसकी स्पीड भी दिखाई थी जो थी 272 Mbps, यानी 72 मेगाबिट एक सेकंड में ट्रांसफर होगा, वो भी वायरलेसली यानी रेडियो वेव्स के जरिए हवा में। तो रेडियो वेव्स का जो फ्रिक्वेंसी था रेलिंक एडाप्टर का 802.11 BGN का, तो वो क्या था? 2.4 गीगाहर्ट्ज, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक ये डेटा को ट्रांसफर कर सकता है रेडियो वेव्स की हालत में वायरलेसली। तो ये रेडियो वेव्स के फॉर्म में सिग्नल होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में, वायरलेस कनेक्शन में। ये था लेक्चर नंबर 42। नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 43। प्लग इज आल्सो नोन एज कनेक्टर फॉर एग्जांपल। आपको पता है प्लग को हम कनेक्टर भी कहते हैं, सही ना, इन लोग कहते हैं ना कैसे प्लग इन करो, कनेक्ट करो कनेक्टर के जरिए, प्लग के जरिए। तो प्लग में हम केबल डालते हैं, यानी कनेक्टर में हम केबल डालते हैं, और फिर केबल जो जिसमें हम डालते हैं ना उसे हम कनेक्टर या प्लग कहते हैं। वो प्लग हम प्लग इन करते हैं उस पोर्ट में, वायर्ड नेक के पोर्ट में, उस कनेक्टर को हम प्लग करते हैं। जैसे हमारे पास RJ45 प्लग या RJ45 कनेक्टर है। लेक्चर 43 खत्म हो चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 44। अगर यहाँ पर पार्टिसिपेंट कहता है कि ब्रेक ले या ख़त्म करे या कंटिन्यू करे, तो वो कह सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की रज़ा से हम चले ना, आप लोग बोर ना हो जाए, जो आपका दिल चाहे वो हम करें। आप अनम्यूट करके या चैट में हमें बता सकते हैं सर यहाँ तक आज काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच आसिफ अली, क्योंकि हमने आपको साथ साथ लेकर चलना है ना। अगर हम अपनी मर्जी चलाएंगे तो खुद सोचें, फिर आप बोर हो जाएंगे, आप नहीं समझेंगे, तो फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह नहीं बन पाएंगे ना। तो आपको भी हमने देखना होता है, सही ना, आपका भी हमने ख्याल रखना होता है। तो थैंक यू सो मच आसिफ अली, जो आपकी मर्जी थी हमने उसके हिसाब से कर लिया। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में 9 बजे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।